मित्रों, मैं आपको मेरे पिछले व्याख्यान सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण के विषय में था। उसके लिए आपकी अच्छी प्रतिक्रिया है और 13 लोगों ने मेरे उस व्याख्यान को सुना। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं उसी व्याख्यान सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण पर के विषय में आपको कुछ और बताना चाहूँगा जो आपको पसंद आएगा। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य मन के अभ्यास द्वारा सही दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना और उसका विकास करना है। रचनात्मक उद्यमियों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए ये और अधिक आवश्यक है जो भविष्य का नेतृत्व करना चाहते हैं। अक्सर हम इस शब्द को सुनते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसका क्या मतलब है और दिन प्रतिदिन के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण के प्रभाव के बारे में पूरी तरह से चिंतन नहीं किया जाता। क्यों कुछ लोग अपने समय और संसाधनों को अधिक मूल्य बनाने के लिए चुनते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग व्यर्थ या हीन उद्देश्यों में विशाल संसाधनों का उपयोग करते हैं। बीड़ी है, सिगरेट है, ये सब की कंपनियां क्या है, ये व्यर्थ है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। अब कुछ लोग जो है ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी पर रिसर्च करते हैं और कुछ लोग है शराब बना के पैसा कमाने का। तो इसमें दृष्टिकोण का फर्क है। तो अपने स्वयं के रवैये को समझना और इसे सही से विकसित करने के लिए निर्देशित आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। अब देखिए, हमारा मन बहुत स्वतंत्र है, यह दूसरों की सहायता नहीं लेना चाहता। अब हमें यह देखना पड़ेगा, ये हमारे सामने मुख्य उद्देश्य है कि हमारा मन जो है वो हमारे द्वारा आत्मविश्लेषण हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसके लिए परामर्श लेने के लिए, सुझाव लेने के लिए तैयार है कि नहीं। अधिकांश केस में जैसे बच्चे हैं, जो आप कहिएगा ये करो, कोई अच्छी बात उन्हें, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ये जंक फूड मत खाओ, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो स्वाद को ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने मन के गुलाम हैं। वो अपने मन का आत्मविश्लेषण करने के लिए तैयार, उनका मन जो है आत्मविश्लेषण के तैयार नहीं है। तो इन सब समस्याओं का समाधान के लिए ही सकारात्मक और नकारात्मक उद्देश्य का दृष्टिकोण का अध्ययन करना आवश्यक है। अब दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण शब्द से हमारा मतलब है कि हमारा दिमाग किसी भी मुद्दे पर किस तरह से प्रतिक्रिया करता है। अब बच्चे के मन में क्या है, वो समझता है कि इसका स्वाद अच्छा है कोल्ड ड्रिंक का और जंक फूड का, तो हमें उसे खाना चाहिए। तो ये उसका नकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि उससे तो स्वास्थ्य की हानि हो रही है, फिर भी वो खाना चाहता है। अब नकारात्मक को सकारात्मक कैसे किया जाए, ये सोचने की बात है। अब देखिए, हमारा दृष्टिकोण में पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। खजाना भरा है, एक खजाना है दृष्टिकोण जो हमारा है, महल खजाने से भरा है, महल की तरह है। उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण भी, नकारात्मक भी है। अब बच्चा क्या करता है कि उसका नकारात्मक खजाना तो नहीं है, नकारात्मक जो है दृष्टिकोण को पकड़ लेता है, जबकि उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण यह है कि भाई उसको कम खाना है, उससे स्वास्थ्य की हानि होती है, वो स्वाद को महत्वपूर्णता दे देता है। तो ये हमारे दृष्टिकोण, अब जब तक वो खुद अपने आत्मविश्लेषण नहीं करेगा, उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा हमें बच्चों को ये कहना चाहिए कि तुम इसकी
एनालिसिस करो, विश्लेषण करो कि भाई हमारे ये कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड खाने में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, कितना खाना चाहिए। बजाय उसको डांटने के कि ये मत खाओ जहर है, उसको प्रेरित करना चाहिए कि तुम इसका अध्ययन करो। उसको कई लोगों के बीच अपमानित करने से अच्छा है कि मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर कि बेटा ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान है और इतना खाना चाहिए, तुम अपना एनालिसिस कर लो, देख लो। तो ये बच्चे के दृष्टिकोण को सुधारने का एक सकारात्मक तरीका हो सकता है, बजाय बच्चों से बहस करना और उनसे वो करना। हालांकि मुद्दों का कोई अंत नहीं है, कुछ पहलुओं का सही दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हमारे सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग करते हुए आप सभी को अपने आप के लिए पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए।